नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करता हूं मैं आपका आज के नए सेशन में। मैं मुबारक खान और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको ABC। जी हाँ दोस्तों, ABCD। तो ABCD का एक नया सेशन होने वाला है। तो आज के इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे प्यारे, दुलारे और न्यारे हमारे अग्रवाल सर को इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज अग्रवाल सर। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे ABCD के बारे में? नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। बिल्कुल जैसा कि सर ने आपको बताया, आज के सेशन में हम ABCD डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, ABCD, वही ABCD जो बचपन में सीखते थे। बट आज ABCD हर वर्ड से नर्सिंग कंपटीशन का एक एक शब्द, एक एक डेफिनेशन निकल के आने वाली है। और मैं वादा करता हूं कि एक एक शब्द जो आज ABCD से आप पढ़ने वाले हैं वो आपको किसी न किसी कंपटीशन में डायरेक्ट हिट करने वाले हैं। तो सर शुरू करें। बिल्कुल सर, आप शुरू कीजिए। ABCD का एक नया तरीका पढ़ने का, जैसा कि सब लोग पढ़ते हैं ए का मतलब एप्पल, तो हम एप्पल नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ और ही पढ़ने वाले हैं। तो सर आप कैरी ऑन करिए, मैं तब तक घूमने खा के आता हूँ। जी बिल्कुल सर, आपने हमें मौका दिया। ए के लिए बच्चों हम देखते हैं कि ए से हम क्या पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल हम पहले लिख देते हैं ए, क्योंकि सीरीज ही हमारी यही है, तो हम लिखेंगे ए से हम यहाँ देखने वाले 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया किसने दिए थे? यूगन ब्लूलर ने। यूगन ब्लूलर ने दिए और इसको हमने क्या बोल दिया? 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। क्या होने वाले हैं ये? तो 4A में A का मतलब होने वाला है एम्बीवैलेंस, ए का मतलब होने वाला है ऑटिस्टिक थिंकिंग। अगेन ए का मतलब यहां होने वाला है अफेक्ट इन एप्रोप्रिएटनेस। और यहां फिर से ए का मतलब होने वाला है अपने पास में एसोसिएटिव लूजनेस। बिल्कुल, तो ये हमारे 4A सिम्टम थे ए से। और ए की सीरीज में हमने देखे 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, जिसको किसने दिया था? यूगन ब्लूलर ने। जिसमें हमने देखा एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस का मतलब एक ही इंसान के प्रति दो दो भावनाएं रखना, यानी ये एक टाइम पे अच्छा है, दूसरे टाइम पे बुरा है। ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करते करते मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं वहाँ होता तो ये कर रहा होता, मूवी देख रहा होता। अफेक्ट इन एप्रोप्रिएटनेस का मतलब हमने बता दिया कि जहां हमें रोना चाहिए वहां हम हंस रहे हैं, और जहां हमें हंसना चाहिए वहां हम रो रहे हैं। और एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब हमने बता दिया कि किसी बात से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे राम जा रहा है, श्याम आ रहा है, मैं खाना खाऊंगा, कल क्रिकेट देखूंगा, किसी बात का कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वापिस से खान सर को बुला रहे हैं और सर बताएंगे आपको कि बी से क्या स्टार्ट करना है। तो जैसा कि सर ने बताया, एक ए का मतलब होता है 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। सो आज हम B फॉर बॉय ना पढ़ करके हम पढ़ने वाले हैं B फॉर बेरी बेरी। क्या मतलब है? B फॉर बेरी बेरी। दोस्तों ये बेरी बेरी जो होता है, ये बेरी बेरी एक डिजीज होती है हमारे एक विटामिन की कमी से। और विटामिन हमारा है यहाँ पर कौन सा? विटामिन B1 की कमी से होने वाली एक डिजीज बेरी बेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। ये डिजीज जो है, इसका नाम आता है कि बेरी बेरी जो है किस विटामिन की कमी की वजह से होती है। उस विटामिन का नाम होता है दोस्तों विटामिन B1। इसकी वजह से होती है एक डिजीज जिसको अपन कहते हैं बेरी बेरी। इसी के साथ में मैं आपको कुछ विटामिन के नाम बता देना चाहता हूं। जैसे B1 को अपन नाम देते हैं थायमीन। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। B3 का नाम होता है नियासिन। विटामिन
B5 का होता है पेंटोथेनिक। विटामिन B6 का नाम होता है पाइरिडोजिन। विटामिन B7 का नाम होता है बायोटिन। एंड विटामिन B9 का नाम होता है फोलिक एसिड। एंड विटामिन B12 का नाम होता है हमारा साइनोकोबालमिन। दोस्तों इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि B4 बेरी बेरी, और बेरी बेरी में हमने जाना कि जो बेरी बेरी है ये किस विटामिन की कमी से होता है, हमारा विटामिन B1 की कमी से होता है। इसी के लिए हमने विटामिन बी के जो सीरीज के जितनी भी डिजीज थी, मतलब विटामिन बी के जो भी नाम थे वो हमने इस क्लास में डिस्कस किए इस बी के अकॉर्डिंग। जैसे B1 का नाम होता है थाइमिन, B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, B3 का नाम होता है नियासिन, B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक, B6 का नाम होता है पाइरिडोजिन, B7 का नाम होता है बायोटिन, B9 का नाम होता है फोलिक एसिड एंड B12 का नाम होता है साइनोकोबालमिन। ठीक है, तो इस तरह से हमने B सीरीज के सारे नाम पढ़ लिए। उसके बाद में C के बारे में आपको बताने वाले हैं दिवाकर अग्रवाल सर। बिल्कुल दोस्तों, फिर से C के बारे में हम देखते हैं, और C के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, C के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कॉन्फोबुलेशन। बिल्कुल, हर एक वर्ड से नर्सिंग का एक नया शब्द निकलने वाला है, और देखिए हर शब्द के बारे में, हर शब्द आपसे क्या कहना चाहता है। तो C वर्ड हम यहाँ सीखने वाले हैं। C से जो शब्द हमारे सामने आया है, पहला वर्ड कॉन्फोबुलेशन। कॉन्फोबुलेशन, बिल्कुल आपका जाना माना कॉन्फोबुलेशन कहाँ से लिया है, हमने साइकेट्री से लिया है। मेमोरी से एक वर्ड है, इसके अंदर क्या होता है, एक पेशेंट टेल्स फॉल स्टोरी टू फील ब्लैंक स्पेस इन हिज मेमोरी, यानी मेमोरी के फील करने के लिए वो ब्लैंक स्पेस को फील करने के लिए झूठी कहानियां बनाता है, तो इसको कॉन्फोबुलेशन बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी बार एग्जाम में हिट हुई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शब्द होता है सर्कमस्टेंशियबिलिटी। जब सी से बात हो ही रही है तो स्टैंशियबिलिटी, यानी इसके अंदर क्या होता है कि एक पेशेंट होता है, साइकेट्रिक पेशेंट, उससे हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। कोई क्वेश्चन किया तो वो सीधे सीधे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, पहले गोल गोल आपको घुमाएगा, पर लास्ट में उस क्वेश्चन का आंसर दे देता है, तो हम बोलेंगे सर्कमस्टेंशियबिलिटी। और जब सी की बात हो रही है तो सी से ही एक और इम्पोर्टेंट शब्द जो फाउंडेशन से निकलता है, कैन्युला। और कैन्युला के बारे में भी हम एक ट्रिक देखेंगे, क्योंकि कैन्युला से लगभग हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन हिट होता है। तो हमारे पास में जो हम सीखने वाले हैं आज, कैन्युला की कलर कोड ओनली सीखने वाले हैं। तो हम एक ट्रिक याद रखने वाले हैं, OGWGPBY एंड V, यानी कि ऑरेंज कलर, फिर ग्रे कलर, देन वाइट कलर, फिर ग्रीन कलर, नेक्स्ट पिंक कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, नेक्स्ट V से यहाँ पे वॉयलेट या फिर पर्पल कलर। अब सर कैसे इनकी कलर कोडिंग के साथ में नंबर याद रखने, तो बहुत सिंपल है। ये 14 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, 26 नंबर, और कुछ बिल्कुल यहीं पे स्पेसिफिक जानकारी है। ये दोनों बच्चों के लिए यूज होते हैं, चाइल्ड के लिए, जबकि ये सारे यहाँ पर यूज होने वाले एडल्ट के लिए। और स्पेसिफिक दो इसमें, ये जो है ये वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम यूज करते हैं, जबकि ये वाला मोस्ट कॉमनली यहाँ पर यूज होता है। बिल्कुल इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डी के लिए हम बुलाने चाहेंगे वापस से खान सर को, और खान सर बिल्कुल वापस से बच्चों को डी के बारे में कुछ बताएं। तो दोस्तों जैसा आपने A + B + C एंड ये तीनों चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। ए का मतलब एप्पल नहीं बल्कि क्या होता है,
4 ए सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया होते हैं। बी का मतलब बॉय नहीं हो करके क्या पढ़ना है आपको नर्सिंग में, बेरी बेरी पढ़ना है। और सी का मतलब आप अभी जो सर ने 3 टर्म बताई सी के अंदर वो चीज़ें पढ़ी। उसके बाद में हम डी को पढ़ने वाले हैं। डी का मतलब क्या होता है, अगला जो हमारा वर्ड आता है ABC के बाद में डी आता है। डी का मतलब डॉग ना होकर के क्या पढ़ना है आपको नर्सिंग में हमारी में, डिल्यूजन। डी फॉर डिल्यूजन। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा इन क्लास में ABCD को पढ़ते हुए। ए फॉर एप्पल ना पढ़ करके आपको 4 ए सिम्टम पढ़ने को मिले हमारी नर्सिंग में। इसी तरह से हम डी को डॉग ना पढ़ करके क्या पढ़ रहे हैं, डिल्यूजन पढ़ रहे हैं। डिल्यूजन क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। पहले क्यों जानना चाह रहे हैं इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नॉर्सेट के पर्पज से, मतलब हमारी नर्सिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये वर्ड। इसका मतलब होता है FFB, ठीक है। FFB इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है, आप इस 3 वर्ड से इसको समझ सकते हैं। क्या है ये 3 वर्ड, इसका मतलब होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ। फॉल्स फिक्स बिलीफ दोस्तों, ये इस 3 वर्ड में हमारा जो डिल्यूजन है वो क्लियर हो जाता है। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ, मतलब ऐसा खतरनाक विश्वास हो जाना कि वो किसी के बाप की ना सुने, इतना खतरनाक विश्वास हो जाता है इस बीमारी में इंसान को। ये एक साइकेट्री का डिसऑर्डर है जो कि एक इंसान को अपने किसी चीज पर इतना विश्वास हो जाता है, ऐसा तगड़ा भरोसा हो जाता है कि वो उस चीज को छोड़ता ही नहीं है। इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, और दूसरा होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रेडियोसिटी। ये 2 तरह के होते हैं। ये दोनों ही हमारे, ये जो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है हमारे सिजोफ्रेनिया के अंदर, और जो हमारा ये डिल्यूजन ऑफ ग्रेडियोसिटी है ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है हमारा किसके अंदर, मेनिया के अंदर। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। परसिक्यूशन का मतलब होता है दोस्तों, परसिक्यूशन का मतलब होता है कि हमें किसी इंसान पर शक होना। इसका जो पेशेंट होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का, इसको दूसरों पर शक होता है। ऐसे शक होता है जैसे कि इसको लगता है कि कोई इंसान मुझे मारना चाहता है, कोई भी इंसान 2 बात कर रहे हैं तो वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा है तो इसको ऐसा लगता है कि वो सब मेरे लिए गलत है, कोई मेरे बारे में कुछ गलत कहना चाहता है, कोई मेरे बारे में मुझे मारना चाहता है, ऐसी कुछ इसको फीलिंग आती है। उसके बाद में दूसरा है डिल्यूजन ऑफ ग्रेडियोसिटी। ये मेनिया का सिम्टम है। इसमें पेशेंट को ऐसी फीलिंग आती है कि वो बहुत बड़ा इंसान है, ही इज़ द किंग ऑफ वर्ल्ड, मतलब ऐसा फिक्स बिलीफ हो जाता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो इस तरह से हमने D4 डिल्यूजन पढ़ा। एंड उसके बाद में 2 शब्द हमारे दिवाकर सर कहना चाहेंगे, तो मैं इनको माइक सौंपना चाहूँगा। बिल्कुल दोस्तों, डी से डिल्यूजन के साथ ही एक और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है डी से डिफॉर्मिटीज़, यानी कि डायरेक्ट डिल्यूजन यानी कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर से हम कहाँ चल लेते हैं हम एक बार मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर। तो आइए कि सर क्या बताना चाह रहे हो आप, तो सर हम बताना चाह रहे हैं डी से डिफॉर्मिटी। क्या बताने वाले हम, डी से डिफॉर्मिटी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सर कौन कौन सी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में 2 बीमारी होती है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक ओस्टियो आर्थराइटिस, तो बता दीजिए सर। बिल्कुल, तो एक तो है सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक होती है सर ओस्टियो आर्थराइटिस। ओस्टियो आर्थराइटिस नाम से बीमारी होने वाली है। अब 2 तरह के हम यहाँ पे 4 तरह की डिफॉर्मिटी हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सी होने वाली है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर 2 डिफॉर्मिटी होती है। एक तो होती है बोटोनियर डिफॉर्मिटी, दूसरी होती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। अब अगर हम बात करें बोटोनियर का मतलब, तो आपकी उंगली को बिल्कुल ऐसे बनाइए, आपने उंगली ऐसे बना ली।
अब जब आपने उंगली ऐसे बना ली तो आप क्या इससे शर्ट के बटन लगा सकते हैं? नहीं, शर्ट के बटन नहीं लगा सकते। तो बटन से बोटोनियर याद रखिए, और जिस कंडीशन में आप शर्ट के बटन नहीं लगा सकते वो होगी बोटोनियर। अब जब उंगली को आपने ऐसे टर्न किया तो ये कहां पर हुआ, डिफॉर्मिटी कहां मिली आपको? PIP प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे मिली। दूसरी बात, स्वान नेक, बिल्कुल स्वान यानी कुत्ते की तरह इस आप बिल्कुल उंगली को मोड़िए, तो ये जो उंगली मोड़ी है इसको बोल दिया हमने स्वान नेक डिफॉर्मिटी, यानी डिफॉर्मिटी कहां देखने को मिली? DIP डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे। अब दूसरी बात करते हैं, सर ओस्टियो आर्थराइटिस के अंदर भी कुछ डिफॉर्मिटी आप बात कर रहे थे, बिल्कुल हाँ, एक होती है सर बाउचर्ड्स नोड, दूसरा यहां पर होने वाला है हेबर्डन नोड। अब मुझे एक बात बताइए, हमेशा कंफ्यूजन ये रहता है कि कौन सा PIP पे होता है और कौन सा DIP पे होता है। तो मुझे एक चीज़ क्लियर कीजिए पहले कि जब आप कहीं मूवी देखते हैं फ़ोन के अंदर, तो बिल्कुल 3G मूवी देखना चाहते हैं, MP3 क्वालिटी देखना चाहते हैं, या फिर HD क्वालिटी? हर कोई HD क्वालिटी देखना चाहता है, यानी HD, हेबर्डन के H को आप D से मिलाइए, यानी ये DIP डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर होने वाला है। अब और क्या कहने वाले सर आप? तो एक चीज है बाउचर्ड्स नोड के लिए आपको याद रखना है ब्लड प्रेशर, यानी B को आप मिलाइए P से, यानी हम क्या कहने वाले हैं? PIP प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट से यहां पर डिफॉर्मिटी होने वाली है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो ABCD के जरिए हमने आप तक पहुंचाए। हम आपके लिए फिर से एक नई सीरीज कंटिन्यू लेकर आएंगे EFGH के बारे में। तब तक बने रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।